हम रक्षा चाहते हैं किससे? माया से। और कौन करेगा रक्षा? केवल भगवान, केवल भगवान, केवल भगवान या महापुरुष। तो हम लोग नासमझी से आपस ही में रक्षा करवाते हैं एक दूसरे का, और कहीं कोई रक्षा वक्षा नहीं होती, सब जोकरी है। तो रक्षाबंधन के दिन हरि गुरु से रक्षा आशा करके और उनके शरणागत होकर के हमको अपनी रक्षा करवानी चाहिए। पर रक्षाबंधन के संदर्भ में एक कथा है राजा बलि की, वो भी जरा हम लोग सुना दें। तो हुआ यूं कि राजा बलि को जब राजा बलि ने जीत लिया तो वामन भगवान त्रिलोकी लेने आए भिक्षा में। तो और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, और 3 पग भूमि में ही उन्होंने 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, और तीसरा पग पूछा राजा बलि से कहाँ रखूँ। तो राजा बलि ने कहा तीसरा पग भगवान मेरे मस्तक पर रखिए। तो भगवान बलि से इतने आकर्षित और प्रभावित हो गए कि भगवान ने बोला राजा बलि तू वर मांग, ब्रह्मा का राज्य भी मांग, जो मांगना है मांग। तो राजा बलि ने भगवान से कहा कि भगवान आपने जो मुझे सूतल लोक का राज्य जो प्रदान किया है अपने तरफ से, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मैं घर से बाहर आऊँ तो आपका दर्शन करूँ, अंदर जाऊँ तो आपका दर्शन करूँ। तो भगवान ने वो वर दिया राजा बलि को। तो फिर वैकुंठ में लक्ष्मी परेशान हो गई कि भगवान अभी तक नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। तो नारद जी वहाँ पे गए लक्ष्मी के पास। तो नारद जी का लक्ष्मी ने बहुत तारीफ की कि आपके वजह से ध्रुव को भगवान मिले, प्रहलाद जी को आपने गर्भ में ही सारा ज्ञान प्रदान किया। तो राजा बलि से भगवान आप कैसे भी करके प्रभु को ले आइए। तो नारद जी ने बोला कि आज रक्षाबंधन है, जाओ राजा बलि को राखी बांध के आओ। तो लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ गई और राखी बांधी, और राजा बलि ने बोला मांगिए जो मांगना है, जो भी आप चाहें बहना वो मैं दूंगा। तो नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही वो मांगने के को कहे तो बस वो मांग लेना। तो उसी समय लक्ष्मी जी ने मांगा कि जीजा जी को छोड़ दो। तो बस राजा बलि ने उसी समय बोल दिया और भगवान को छोड़ दिए। पर भगवान एक रूप से चले गए, पर एक रूप से आज भी राजा बलि के यहाँ सूतल लोक में भगवान है।